गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आप लोगों का ऑर्गेनिक का जो हम बेसिक दे रहे थे उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट 5 जो आपका सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था वो आपका कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। उसको आप क्वेश्चन बैंक से हो, ऑब्जेक्टिव बुक से हो, आप बनाने का प्रयास करेंगे। किसी को कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अब हम लोग रेगुलर इधर ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे। बेसिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर बेसिक खत्म होगा, चैप्टर आपका शुरू होगा। तो इस तरह से इधर बढ़ेंगे और हो सकता है कोई और दूसरा पार्ट भी शुरू करें, लेकिन ये अब अप टू डेट रहेगा डेली। और उधर हो सकता है सप्ताह में 2-3 रोज और दूसरा भी पार्ट हम शुरू करें। तो आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अभी आपका हम वो बेसिक जो पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक में उसमें चल रहे हैं और उसमें शुरू किए थे बताना फंक्शनल ग्रुप। डिराइव्ड ग्रुप 12-14 बताए थे, उसको आप निश्चित रूप से करेंगे चूँकि उसके आधार पर नाम होगा। और इधर अब फंक्शनल ग्रुप बताना शुरू किए थे, उसमें छोटे छोटे का नाम कैसे लिखिएगा ये भी बताना शुरू किए थे। प्रीफिक्स सफिक्स सब दे रहे थे, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आपको हम बताए थे। और वो 2 फंक्शनल ग्रुप, एक था आपका जो पढ़े हैं याद होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप था वो था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप आपको हम बता चुके हैं, अल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो नंबर 3 में बढ़ेंगे। 1 और 2 आपका हो चुका है। नंबर 3 में पार्ट 5 आपको दिए थे। 3 पार्ट एक बार मिला था, 2 पार्ट एक बार मिला था, कुल 5 पार्ट आपको मिल चुका है। तो 5 ये छठा पार्ट होगा। इस छठा पार्ट में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। नंबर 3 लिखिएगा, तीसरा नंबर होगा। और नंबर 3 लिखिएगा तो तीसरा नंबर लिखिएगा सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप, देखिए ये सल्फोनिक ग्रुप। तो सबसे पहले प्रश्न है ये सल्फोनिक ग्रुप होता क्या। तो सल्फोनिक ग्रुप होता है, ये सल्फोनिक ग्रुप में याद रखिए ये था SO3H, ये होता सल्फोनिक ग्रुप। एकदम अनिवार्य है याद करना। ये सब नहीं याद कीजिएगा फिर ऑर्गेनिक आप नहीं समझ पाइएगा। निश्चित रूप से सभी बच्चे करेंगे। सल्फोनिक ग्रुप होता SO3H। तो ये सल्फोनिक ग्रुप होता SO3H। तो याद रखिएगा क्या, सल्फोनिक ग्रुप SO3H। उसके बाद बोले थे प्रीफिक्स जो यूज होता है, प्रीफिक्स है सल्फो। प्रीफिक्स हो गया सल्फो। और सफिक्स कहते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ये देखिए सफिक्स होता है। तो फंक्शनल ग्रुप याद करेंगे SO3H फंक्शनल ग्रुप हो। प्रीफिक्स हो गया सल्फो और सफिक्स हो गया सल्फोनिक एसिड, ये सफिक्स हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए जैसे कहते हैं ये CH3 और SO3H। देखिए ये CH3 SO3H। देखिए कहते हैं C2H5
SO3H, ये है। और कहते हैं याद करो, ये पीछे बताए थे, ये SO3H, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5SO3H, एक ही बात। अब देखिए पहचान नाम, इन सभी को अनिवार्य रूप से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। इसके बिना आपका काम होगा ही नहीं। तब कहिएगा सर नाम, तो नाम देखिए इसको कहते हैं, नाम जो लिखिएगा, नाम लिखेंगे हम लोग एल्केन सल्फोनिक एसिड के रूप में। तो देखो एक कार्बन है, एक कार्बन का ले लिए मिथेन, मिथेन, एक कार्बन का लेना है, यूपीएसी नाम होता है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथेन, और इसको देखिए सफिक्स क्या कहें, सल्फोनिक एसिड। तो मिथेन सल्फोनिक एसिड, तो मिथेन सल्फोनिक एसिड, मतलब नाम जो करना है आपको इस रूप में, एल्केन, एल्केन सल्फोनिक एसिड, ऐसे नाम चलेगा। तो कीजिए इधर, क्या करेंगे, कर सकते हैं आप। देखिए क्या दो कार्बन है, दो कार्बन है, और दो कार्बन है तो क्या कहिएगा, इथेन, दो कार्बन का एल्केन ले लीजिए तो इथेन, और लगा दीजिए सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो देखो ये हो गया इथेन सल्फोनिक एसिड। तब इसका भी आप सोच सकते हैं, इसका भी सोच सकते हैं क्या, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए बेंजीन सल्फोनिक, सब नाम आपको जरूरत होगा, चैप्टर में पूरा यूज होगा। या ये भी कह सकते हैं सल्फोबेंजीन, सल्फो, देखिए ये प्रीफिक्स लिखे थे, प्रीफिक्स पहले होता, तो जब पहले लगाइएगा तो सल्फो होगा, सल्फोबेंजीन। इस तरह से देखिए आप तीसरा फंक्शनल ग्रुप की बात करें, एकदम याद करते चलेंगे सभी बच्चे। तो ये तीसरा हो गया सल्फोनिक ग्रुप, क्या याद रखिएगा, SO3H, यही तो सल्फोनिक SO3 है। प्रीफिक्स हो गया सल्फो, सफिक्स हो गया सल्फोनिक एसिड। तो इस काम को सभी बच्चे करेंगे निश्चित रूप से। ये तीसरा नंबर था। अब आइए नंबर 4 लिखते हैं, एस्टर। देखिए ये एस्टर ग्रुप, निश्चित रूप से आप में से बहुत बच्चे को याद भी होगा, लेकिन जिसको याद नहीं वो याद भी करेंगे। उसके बाद उस पर आधारित हम देखिए छोटा छोटा नाम भी लिख रहे हैं, उस नाम को भी आपको करना है, तो उसको करते जाइएगा तो फिर आराम होगा। जब चैप्टर शुरू करेंगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये एस्टर ग्रुप देखिए, सबसे पहले जब ये एस्टर जो होता है, ये होता COOR, यह है एस्टर। क्या एस्टर, COOR, यही एस्टर है। देखिए कहते हैं सी, इस तरह से है
ईस्टर, COOR। अब कहिएगा सर आर क्या है सर, तो पीछे तो हम बता चुके हैं, सब डिराइव्ड ग्रुप की जब बात कर रहे थे फर्स्ट नंबर में बताए थे। आर क्या है, तो अल्काइल है। आर क्या है, तो अल्काइल है। तो ये जो आर आप देख रहे हैं, ये आर है अल्काइल, तो ये अल्काइल है। अल्काइल तो बहुत बच्चे सीखे, मिथाइल, इथाइल, याद कीजिए। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटाए थे, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटाए थे तो अल्काइल बनता था। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने पर अल्काइल बनता था, वही अल्काइल है। ये आर है अल्काइल। तो देखिए ये अल्काइल है आर, तो अल्काइल है। अब देखिए आप एग्जाम्पल लिखिए, तो एग्जाम्पल लिखिएगा तो देखिए कहते हैं HCOO, H लगा दी, HCOO। अल्काइल तो जानते हैं, सबसे छोटा अल्काइल होता है मिथाइल, तो सबसे छोटा अल्काइल दे दीजिए मिथाइल। तो देखो ये बहुत आसान लगे, ये मिथाइल हो। अब यहाँ CH3 दे दें, तो देखो हो गया CH3 COO। अगर CH3 देते फिर CH3 COO C2H5। देखिए सब स्टार है, स्टार का एग्जाम्पल। अब देखिए नाम हम कॉमन आपको पीछे सभी बच्चे को सिखाए हैं, डिराइव्ड ग्रुप। अब देखिए उस आधार से नाम कितना आसान हो जाएगा, अगर आपको याद है तो कितना आराम से काम करते हैं। याद करो, इतना को बोले थे हम फॉर्मेट, याद आया? निश्चित रूप से आपका टावर पकड़ रहा हो। इतना है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। और ये देखिए है मिथाइल, ये फॉर्मेट हो गया, ये हो गया मिथाइल। तो नाम है इसका मिथाइल फॉर्मेट। देखिए यह मिथाइल, मिथाइल फॉर्मेट। तो अब देखिए आगे कह सकते हैं आप, याद करो इतना को कहे थे एसीटेट, एसीटेट है, याद कीजिए पीछे बता चुके, यह है एसीटेट और ये हुआ मिथाइल। तो देखिए नाम क्या हो गया, मिथाइल, मिथाइल एसीटेट। ये मिथाइल होगी, ये एसीटेट होगी, तो क्या हो गया मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट। अब इसका भी कर सकते, यह हो गया इथाइल, यह हो गया एसीटेट, तो हो गया इथाइल, इथाइल, इथाइल एसीटेट। लेकिन ये जितना भी हम लिखे हैं सब आपका कॉमन नाम है, ये आपके कॉमन नाम है, ये सभी कॉमन नेम। तब कहिएगा सर IUPAC भी बता देते कि IUPAC क्या होगा सर, तो IUPAC भी आप सीख सकते हैं। तो IUPAC नाम जो लिखिएगा इस तरह से देखिए, IUPAC नेम। तब देखिए IUPAC नेम ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जो IUPAC नेम होता है तो लिखना है क्या, अल्काइल, अल्काइल, अल के नोएट।
तो IUPAC नाम लिखिएगा क्या? तो IUPAC नाम जो स्टार का होता है उसके लिए रूल है, आपका नाम लिखना है अल्काइल अल्केनोएट। ये अल्काइल अल्केनोएट इस तरह से लिखेंगे। तो पीछे बताना, प्रीफिक्स देखिएगा इसका, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। और सफिक्स, सफिक्स होता है OAT, OATE, OAT। ये प्रीफिक्स हो गया अल्कोक्सी कार्बोनाइल, सफिक्स हो गया OAT। देखिएगा, तो इस तरह से देखिए प्रीफिक्स भी हो गया, सफिक्स भी हो गया। देखिए यही आया है, ये जो सफिक्स आप देख रहे हो OAT, OAT, यही OAT यहाँ आया, OAT। देखिए आगे है ना सफिक्स, आपको क्या बार हम बताए आगे में लगता, तो देखिए आगे में लगा हुआ OAT, तो हो गया अल्काइल अल्केनोएट। अब इसी आधार से नाम करना। तो अब देखिए सबसे पहले अल्काइल लेना है, तो ये जो आगे देख रहे हैं इसी यही है, पता है आपको, यहाँ देखिए ये अल्काइल है, अल्काइल आगे वाला क्या है अल्काइल। तो देखो यहाँ ये जो देख रहे हैं ये अल्काइल है, और उसका नाम आप जान रहे हैं, इस अल्काइल का नाम क्या है, तो आप जान रहे इसका नाम है मिथाइल। ये आपका मिथाइल होगी, तो नाम क्या लिखा अल्काइल, तो सबसे पहले मिथाइल, देखो ये मिथाइल हो गया, अल्काइल में हो गया मिथाइल, ये मिथाइल हो गया। और अब इधर देखिए, इधर का लेना है एल्केन, तो क्या को कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं मीथेन, METHANE, मीथेन। और क्या करना है जी, ई हटा देना है, OATE लगा देना सफिक्स। तो देखिए नाम हो गया ये मिथाइल मीथेनोएट, छोटा छोटा पहले पकड़ना है, फिर बड़ा के लिए PSC नोमेनक्लेचर का नियम बताएंगे, रूल बताएंगे। अभी देखिए ये मिथाइल मीथेनोएट, तो मिथाइल मीथेनोएट हो गया। फिर देखिए यहाँ भी आइए, देखिए ये अल्काइल है और संयोग से वही है मिथाइल, तो इसका भी लेंगे मिथाइल, न मिथाइल अल्काइल। देखिए आगे वाला अल्काइल हो, ये अल्काइल है और क्या है मिथाइल, तो लिख लिए मिथाइल, ये मिथाइल हो गया, मिथाइल। अब इधर आइए क्या को कार्बन है, एक एक दो कार्बन है, तो क्या बता, दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन लीजिए, क्या तो इथेन, तो ले लिए इथेन, और ई हटाइएगा ना, ई हटा के सफिक्स जोड़िए OATE। देखिए नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट हो गया, तो मिथाइल इथेनोएट। उसी तरह यहाँ देखिए, खुद पकड़िए, लिख सकते हैं क्या, तो देखो यह इथाइल, समझ रहे हैं ना, ये इथाइल है आपका। देखिए ये इथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन हटा, इथाइल, तो पहले अल्काइल लिखते हैं, देखिए अल्काइल पहले लिखा जाता, तो इथाइल, ये इथाइल हो गया, इथाइल। और इधर आप पकड़ो क्या को कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन है, तो दो का इथेन होता है ना, तो लिखेंगे इथेन और ई हटा देंगे OATE, OAT। देखो हो गया इथाइल इथेनोएट,
अब स्टार का नेमिंग कैसे होता पकड़ना है तो फिर नहीं होगा। तो इथाइल एसीटेट यहाँ था, वहां देखिए हो गया इथाइल इथेनोएट, तो इथाइल इथेनोएट। इसी तरह से देखिए अगर हम कहें CH3COO C6H5, मान लीजिए ये कहते हैं और ये कहते हैं, तो देखो क्या पढ़े थे, ये फिनाइल ग्रुप है। याद कीजिए बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाए थे तो फिनाइल बना था, ये हुआ फिनाइल PHENY, फिनाइल हो गया फिनाइल। और याद करो इसको एसीटेट का, एसिटिक एसिड से जब एक हाइड्रोजन हटाए थे एसीटेट बन गया, ये हो गया एसीटेट, ये हुआ फिनाइल, ये हो गया एसीटेट। तो कहते हैं फिनाइल एसीटेट, तो ये फिनाइल और इधर 2 कार्बन है एसीटेट, तो हो गया फिनाइल एसीटेट। और ये जितना भी हम लिखे हैं ये सब कौन नेम है, तो ये है आपका कॉमन, ये सब जो लिखे ये कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC कहिए, कह सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं है, इजीली आप कह सकते हैं, आराम है, उसी नियम को फॉलो करो। तो देखो ये क्या है, क्या बोले थे, अल्काइल लेना है, ये तो फिनाइल है तो ले लेंगे फिनाइल। देखिए ये फिनाइल ले लिए PHENY, फिनाइल ले लिए, वो फिनाइल हो गया। और इधर देखो क्या दो कार्बन है, तो 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन है, तो क्या बोले थे 2 कार्बन का इथेन लेंगे, तो ले लिए इथेन। और अब E हटा दिए, E हटा के जोड़ दिए OATEOAT, तो देखिए फिनाइल इथेनोएट। तो इस तरह से देखिए ये जितना भी हम लिखे हैं ये सब आपका है IUPAC नेम है। तो ये सब कॉमन नाम लिखे, वो सब IUPAC नाम लिखे। देखिएगा आपके परीक्षा में एकदम छोटा छोटा भी पूछता है। तो सबसे पहले तो किस फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नाम कैसे होगा ये जानना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं जानिएगा तो फिर परेशान रहिएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग स्टार के नाम के लिए इतना काम किए, प्रीफिक्स भी लिख दिया, अल्कोक्सी कार्बन, सफिक्स होता OAT, फंक्शनल ग्रुप तो निश्चित रूप से याद रखना है COO। तो इतना अभी तत्काल में आप स्टार में इतना काम करेंगे। तो ये चौथा फंक्शनल ग्रुप हो, देखिए चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, सभी बच्चे लिख लिए होंगे। तो ये चौथा हम लोग देख लिए, 4 फंक्शनल ग्रुप। अब आइए आगे बढ़ाते हैं, नंबर 5 लिखिए, 5 लिखिएगा एसिड हैलाइड, बहुत कम का फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो चलिए सभी बच्चे शुरू कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड, तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता कि कौन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एसिड हैलाइड। तो जानो ये जो एसिड हैलाइड है ये होता है COX, देखिए यही है क्या एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड होता है COX। तो
तो एसिड हैलाइड है COX, C डबल बॉन्ड OX, यही है एसिड हैलाइड COX। तो तुरंत बहुत के दिमाग में उठ रहा होगा ये X क्या है सर? तो याद कीजिए, पीछे हम काम आपका कर चुके हैं। X सभी बच्चे को पता है X क्या है, तो X है आपका हैलोजन। तो X तो पता हो गया, X क्या है, जहां ये जो X है यह है हैलोजन। याद आ रहा है ना, पीछे हम बता चुके हैं ये हैलोजन क्या सर, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही X है यहाँ पर हैलोजन। तो पता चल गया एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COX होगा। COX, X क्या है, तो हैलोजन है, और पता को हैलोजन होता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हैलोजन होता। तो ये हैलोजन आपका है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही X है जी क्या, तो हैलोजन। अब प्रीफिक्स, तो जानिए प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है हेलो फरमाइल, हेलो, हेलो फरमाइल। तो प्रीफिक्स क्या हो गया, तो प्रीफिक्स हो गया हेलो फरमाइल। सफिक्स है, सफिक्स होता है वाइल हैलाइड। तो सफिक्स, तो सफिक्स होता है वाइल हैलाइड। तो प्रीफिक्स होता है हेलो फॉर्माइल, सफिक्स क्या होता है वाइल हैलाइड। अब देखिए यही आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, देखो लिखते हैं HCO, H ले लिए, CO, ये मान लीजिए Cl, ये हम HCOC, ये देखिए CH3 COC, CH3 COC, CH3 CO, Br, C6 H5 COC। अब देखिए काफी हाईलाइटेड प्रोडक्ट है, देखिएगा बहुत बार यूज करेंगे हम, इसका बार बार आपको जरूरत हो, अनेक बार काम करेंगे हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप का। अब कहिएगा नाम सर, तो देखो इसका नाम लिखी, तो नाम याद कीजिए H जब रहता है तो फॉर्मल होता, यह फॉर्माइल क्लोराइड, FOR फॉर्माइल, देखिए यही हुआ फॉर्माइल क्लोराइड, एकदम याद कर जाइए। और खास करके ये जो देखते हैं ये तो अनंत बार मिलेगा, पूरा यूज होगा इसका, एकदम याद कर जाइए निश्चित रूप से। फॉर्माइल क्लोराइड, ये देखिए याद करो, एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ये देखो क्या होगा, ये तो वही है एसिटाइल ब्रोमाइड, एसिटाइल ब्रोमाइड। तो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल ब्रोमाइड,
फॉर्माइल क्लोराइड। और ये देखो इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो इस तरह से देखिए सब हाइलाइटेड प्रोडक्ट है, कहीं भी यूज हो जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल ब्रोमाइड, बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड निश्चित रूप से याद रखिए। अब देखिए कहते हैं IUPAC नाम की बात कर, IUPAC नाम क्या? तो देखिए ये IUPAC नाम लिखना, IUPAC नाम लिखना। तो IUPAC नाम लिखने के लिए आपको जितना कार्बन होगा उसका एल्केन ले लीजिएगा, एल्केन। ये देखिए एल्केन लेंगे और एल्केन लेके ये जो ई देख माइनस कर देना है ई, और आगे जोड़ दीजिए क्या, तो सफिक्स लगता है आगे, तो सफिक्स लगाइएगा वाइल हैलाइड। तो देखो इस तरह से हो जाए, जो कार्बन होगा उसका एल्केन लेके ई हटा दीजिएगा और प्लस कर दीजिएगा वाइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ क्या वो कार्बन है, एक के वो कार्बन है, तो एक कार्बन लीजिए मीथेन, तो देखो ये ले लिए मीथेन, फिर क्या कहा ई हटाइए, ई हटा दीजिए, अब जोड़िए वाइल, तो जोड़ दिए वाइल, तो देखिए मिथेन वाइल, तो हो गया ये। फिर आगे हैलाइड है, हैलाइड क्लोरीन है, तो हेलोजन होगा हैलाइड, क्लोरीन है क्लोराइड, तो देखिए मिथेन वाइल क्लोराइड। देखो ये हो गया मिथेन वाइल क्लोराइड, ये आ जाइए। देखिए ये क्या, इसकी बात करें हम लोग मिथेन वाइल। अब देखो इसमें क्या क्या कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं इथेन, ले लीजिए इथेन। ये देखिए इथेन हो गया, दो कार्बन का इथेन हो गया। इथेन क्या बोले, ई हटा देंगे, ई हटा दीजिए, ई हटा दिए, क्या लगाएंगे वाइल, लगा दिए वाइल, देखिए इथेन वाइल क्या है जी क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। देखिए हो गया इथेन वाइल क्लोराइड। इसी तरह इसका लिखिए, इसका लिखिए, तो देखिए क्या है ये दो गो है, दो गो है, तो इथेन, इथेन ई हटाइए, ई हटा के जोड़िए वाइल, इथेन वाइल Br ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो देखो इस तरह से हो गया इथेन वाइल ब्रोमाइड। फिर इसमें आ जाइए, तो इसमें देखिए आपके IUPAC को, ये कॉमन नाम आपका, ये जितना भी देखे सब कॉमन नाम हो। इसका देखिए तो इधर इसका बाद में आपको IUPAC नाम जो है जब रूल बताएंगे उस समय होगा, बाकी अभी इसको हम छोड़ रहे हैं। और ये जितना भी लिखे हैं सब हो गया IUPAC। तो IUPAC
ज्वाइल क्लोराइड। तो इस तरह से देखिए आप दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखें एसिड हैलाइड। तो ये है एसिड हैलाइड ग्रुप। तो अब आगे बढ़ जाइए। नंबर 6 लिखिए एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड प्रायः बच्चे जानते हैं एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं CO O CO। ये याद रखना है। एसिड एनहाइड्राइड कैसे याद कीजिएगा? याद कीजिएगा CO O CO। कैसे पता चला? याद करेंगे CO O CO। ये एसिड एनहाइड्राइड है CO O CO। इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप CO O CO। ये तो जानिए इसका प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स जो है वो नहीं होता है। प्रीफिक्स नहीं होता है। प्रीफिक्स सफिक्स। सफिक्स होता ओइक एनहाइड्राइड। ओइक ये ओइक एनहाइड्राइड। तो प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता क्या? ओइक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड यही होता, ओइक एनहाइड्राइड। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, कहते हैं CH3 CO O CO CH3। क्या हुआ? CH3 CO O CO CH3। ये अब कहिएगा नाम, तो कॉमन नाम है। कॉमन नाम है क्या? तो देखिए ये इथेनोइक। कॉमन नाम इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेन कॉमन नाम और IUPAC नेम, ये दोनों हो जाए। कॉमन नेम और IUPAC नेम। इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये देखो इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब कहिएगा सर ये हो जाएगा CH3 CH2 CO O CO CH3। अब देखिए CH2 CH3 ये देखो, उसमें इसमें अंदर, उसमें दोनों तरफ 2 कार्बन, इसमें 1 2 3 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड।
प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो यह है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन मान लो ऐसा हो CH3 CO O CO CH2 CH3। कहिएगा सर ऐसे हो गया तब क्या हो? तो देखिए इधर ये है, इधर 2, तो इथेनोइक, इधर हो गया प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यही हो गया का एसिड एनहाइड्राइड। तो ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप की बात है। चलिए सभी बच्चे लिखेंगे, बढ़िए करते चलेंगे काम। तो चलिए लिख लिए होंगे सभी बच्चे, आगे बढ़ जाइए। 7 नंबर लिखिए सानाइड ग्रुप, CYANIDE, सानाइड। ये देखते हैं सानाइड ग्रुप को, जानते हैं ना, ये तो कॉमन ग्रुप है, प्रायः बच्चे इसको सुने होंगे, जानते भी होंगे। सानाइड ग्रुप को याद कीजिए, हम पीछे भी बता चुके हैं। ये सानाइड जो होता है ये तो CN, क्या होता है सानाइड? सानाइड होता है CN, ये तो सानाइड CN। ये सानाइड होता, सानाइड CN। प्रीफिक्स बहुत बच्चे जानते भी हैं, प्रीफिक्स होता है साइनो, साइनो। सफिक्स, सफिक्स होता है नाइट्राइल, ये सफिक्स होता है नाइट्राइल, NITRIL। प्रीफिक्स हो गया साइनो, सफिक्स हो गया नाइट्राइल। तो इस तरह से होता। अब चलिए एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए कहते हैं CH3CN, CH3CN, C2H5CN, C6H5CN। ये अब देखो ये मिथाइल सानाइड, क्या हो गया? मिथाइल सानाइड।
ये मिथाइल सानाइड। तो ये भी आपका है सर इथाइल सानाइड, इथाइल सानाइड। ये भी कहिए, बताइए आप फिनाइल, तो देखिए क्या फिनाइल, फिनाइल सानाइड। इस तरह से देखिए मिथाइल सानाइड, इथाइल सानाइड, फिनाइल सानाइड। तो ये तो हो गया आपको कॉमन है, ये जितना भी देख रहे हैं ये सब है कॉमन। तो कहिएगा सर IUPAC, तो IUPAC अब लिखिए कि IUPAC क्या है। तो वो मिथाइल IUPAC देखिए क्या लिखते हैं नाइट्राइल। तो देखो IUPAC, IUPAC ने कहते एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, इसी रूप में लिखे एल्केन नाइट्राइल। तो देखो इसमें क्या गो कार्बन है, 2 गो कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन लेना है, तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है। तो देखो ये हो गया इथेन, इथेन नाइट्राइल। सभी बच्चे सीखिएगा इथेन नाइट्राइल, ये बोलो, बोल सकते हैं 2 गो, 1 गो, 3 गो, 3 कार्बन हो। तो प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। तो इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ये देखिए कहेंगे बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। यहाँ देखिए इसका प्रीफिक्स देखिए क्या लिखे थे साइनो, तो प्रीफिक्स है तो पहले लगे, तो ये इसका होगा साइनो, तो साइनो पहले आ रहे, साइनो, साइनो, और ये बेंजीन। तो इस तरह से देखिए ये सब हम लिखे IUPAC ने, ये कॉमन नेम है, ये है IUPAC नेम। तो इस तरह से देखिए आपके ये फंक्शनल ग्रुप आपका हुआ, सानाइड ग्रुप हो। टोटल 7 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम आपको 2 को पहले बताए थे, अभी 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डील कर दिए हैं। तो देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप तो याद करना ही है, उसका प्रीफिक्स भी याद करना, सफिक्स भी याद करना। अभी जो छोटा छोटा हम दिए हैं नाम, उस नाम को कॉमन नाम, फिर IUPAC नाम तो रूल पे है, तो उसको सभी बच्चे निश्चित रूप से कीजिए। और ये फंक्शनल ग्रुप जब खत्म हो जाएगा तो फिर से नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, और नोमेनक्लेचर फिर बड़ा बड़ा होगा तो कैसे होगा सबका, इस तरह से आपको को करना है। तो आज आपका क्लास यहीं पे अंत होने जा रहा है। तो अगले दिन पुनः हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, 7 तक कर दिए हैं, नंबर 8 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब इसी ऑर्गेनिक में ये तो रेगुलर रहेगा ऑर्गेनिक, फिर आगे देखते हैं जो होगा उसको भी शुरू करेंगे। तभी इस ऑर्गेनिक की बात हम लोग को अब लगातार करते चलना है। तो चलिए आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।